Good morning, students. Welcome to our English class. Today we are talking about narrations. आज का अपना टॉपिक रहेगा नरेशंस। नरेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो नरेशंस किसको कहेंगे? नरेशन को अपन और किस नाम से पुकारते हैं? इसको और पुकारते हैं अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है कि भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है या नरेशन है, दोनों का एक ही चीज है। अब देखो, नरेशन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? यानी कि कोई भी बात जो है स्पीकर वक्ता द्वारा कही गई शब्दों को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में लिखना। ठीक है, जैसा स्पीकर ने कोई बात बोली एज इट इज उसी के शब्दों में लिख देना, क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। जैसे देखो, हरी सेज टू मी, हरी मुझसे कहता है। ठीक है, अब क्या कहता है? आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो आई एम ए टीचर, जैसा हरी ने कहा कि भाई मैं एक अध्यापक हूं, वैसा का वैसा अपन ने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। यानी कि स्पीकर के एज इट इज वर्ड्स जो थे वो हमने उसी के वर्ड्स में लिख दिए, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, उसके बाद देखो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों के अर्थ में परिवर्तन किए बिना अपने शब्दों में लिखना। यानी कि मीनिंग तो वही रहेगा, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन वर्ड्स बदल जाएंगे। जहां अपन स्पीकर के एज इट इज वर्ड्स का प्रयोग कर रहे थे, अब यहाँ अपने शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे। जैसे देखो, हरी टेल्स मी दैट ही इज अ टीचर, तो यहाँ अपन ने जो है इसमें बदलाव कर दिया कि भाई यहाँ क्या था? आई एम ए टीचर, हरी ने ये कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ अपन ने कह दिया कि हरी मुझसे कहता है कि भाई मैं एक अध्यापक हूँ, तो वह एक अध्यापक है अपने हिसाब से हो गया। लेकिन यहाँ है किसके लिए? हरी के लिए। ये मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से जो है दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो बेसिक सा डिफरेंस ये है कि अगर स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज लिख रहे हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हुए, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। और अगर स्पीकर के वर्ड्स को अपने ऑन वर्ड्स में जो है लिख रहे हैं मीनिंग को बिना चेंज किए, तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब देखो बात करेंगे अपन डायरेक्ट स्पीच की। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब देखो डायरेक्ट स्पीच क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कहूं कि भाई राम सेज टू मी, ठीक है, आई गो टू मार्केट। ठीक है, ये शब्द जो है, अब देखो यहाँ एक तो आपका ये भाग हो गया सेंटेंस का, और एक भाग ये हो गया, दो भाग हो गए ना। तो कहने का मतलब क्या है? डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो देखो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला। इसको अपन क्या कहते हैं? इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको शॉर्ट में अपन कह सकते हैं आरवी। ठीक है, इसको अपन कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि RS। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहोगे? तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहेंगे? इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग। ठीक है, जहां ये दो अलग अलग भागों में है, अपन जो है इनडायरेक्ट बनाते समय दोनों को जोड़ के एक बना लेंगे। ठीक है, भाई यहाँ तो दोनों इंडिविजुअल अलग अलग दिख रहे हैं कि भाई ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इनको दोनों को जो है
बदल कर अपन जो है एक बनाएंगे। तो अब ये समझ में आया कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक भाग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये शुरुआत का इन्वर्टेड कॉमा के पहले का, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का। अब देखो ये भाग इधर लिखा जा सकता है, ये इधर लिखा जा सकता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि भाई इसको पहले नहीं लिख सकता, मैं ये भी लिख सकता हूं, आई गो टू मार्केट, ठीक है। राम सेज टू मी, तो यहां भी जो है ये भाग आपका रिपोर्टिंग वर्ब ही रहेगा और ये भाग जो है रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। तो भले ही किधर ही आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो किस तरीके से अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो बेसिक से अपन जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन चीजों का ध्यान रखेंगे, तीन चीजों में बदलाव करेंगे। तीन चीजें कौन कौन सी, देखो सबसे पहले जो है वो प्रोनाउन से रिलेटेड होगा, नंबर 2 जो है टेंस से रिलेटेड होगा, और नंबर 3 जो है टाइम और स्पेस से रिलेटेड वर्ड जो है, समय और दूरी से संबंधित जो शब्द है उनमें परिवर्तन किया जाएगा। तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन और स्पेस एंड टाइम रिलेटेड परिवर्तन, ये तीन तरह के परिवर्तन जो है अपन इसमें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपन अफर्मेटिव एसेरेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं कि भाई अगर एसेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें जो है सबसे पहले देखो, अब मैं एक सेंटेंस फिर से यहां लिख रहा हूं कि भाई रमेश says to his father, I am going to school। रमेश अपने पिताजी से कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं। तो अब देखो सबसे पहले ये कौन सा भाग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ये कौन सा भाग होगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलाव करना है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या बदलाव करना है, इस चीज को आप ध्यान से सुने। तो सबसे पहले देखो यहाँ सेज टू कर देता हूं मैं, टेंस संबंधी पढ़ेंगे तो अपने को आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए शब्द कौन कौन से, से टू, सेज टू या सेड टू को बदलेंगे। से टू को बदलेंगे टेल में, सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, और सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में। लेकिन अगर खाली से आया है, से के बाद में टू नहीं है तो वो नहीं बदलेगा, ये भी ध्यान रखना। तो से टू, सेज टू या सेड टू जो है उनको अपन बदलेंगे टेल, टेल्स और टोल्ड में। सबसे पहला परिवर्तन, ठीक है। दूसरा बदलाव देखो क्या करना है अपने को, जो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास है इनको हटाना है। तो क्या करेंगे अपन, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि ये ऊपर वाले को हटाकर दैट जोड़ा जाता है। फिर देखो रिपोर्टिंग वर्ब में जो से टू, सेज टू या सेड टू है उसको अपन इसके अकॉर्डिंग टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलेंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या है,
जो भी अपनी कॉमाज इन्वर्टेड कॉमाज आई है उसको हटाकर उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। ये किस में करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस या एसरेटिव सेंटेंस में करना है। ठीक है, अब देखो एसरेटिव सेंटेंस को अपन आगे बढ़ाते हैं और जो एक दो सेंटेंसेस बदल कर देखते हैं, उसके बाद प्रोनाउन संबंधी जो नियम है उसके बारे में आज चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दो एक सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको एक स्ट्रक्चर का रफली आइडिया हो जाए कि भाई किस तरीके से बनेंगे। अगर मैं कहूं मोहन सेज टू हिज ब्रदर I am reading this chapter। मैं ये पाठ पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो इसका कैसे बनाएंगे। मोहन सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स में, उसके बाद हिज ब्रदर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई परेशानी है क्या। देखो मोहन सेज टू को किस में बदला, ये सेंटेंस कैसा है, अपर में एसरेटिव है ना, लास्ट में फुल स्टॉप आया तो अपने को पता चल गया एक सेंटेंस एसरेटिव है। तो यहाँ अपन ने क्या है, सेज टू को किस में बदलेंगे, टेल्स में। ठीक है, अब देखो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या जोड़ेंगे, दैट। ठीक है, अब यहाँ जो है ये सेंटेंस जो है क्या है, मोहन सेज टू हिज ब्रदर आई एम रीडिंग दिस चैप्टर। तो आई किसके लिए है, मोहन के लिए है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाएगा और यहाँ प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ क्या आएगा, आई के साथ एम आता है तो ही के साथ क्या आएगा, इज रीडिंग दिस चैप्टर। ठीक है, समझ में आया। यहाँ देखो ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ क्या आई किसके लिए, मोहन के लिए तो है। कौन जा रहा है, मोहन पढ़ रहा है ना, तो मोहन ही कह रहा है अपने भाई से कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं कौन हुआ, मोहन, तो उसी के लिए यहाँ क्या आ गया, ही। ठीक है, अब अगर दूसरा सेंटेंस देखें कि भाई लता सेज टू हर मदर You are a great mother। ठीक है, भाई लता जो है अपनी माँ से कहती है यू आर ए ग्रेट मदर। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, लता सेज टू को किस में बदलेंगे, टेल्स हर मदर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये देखो लता टेल्स हर मदर, तो यहाँ सेज टू को टेल्स में बदल दिया। आप देखो कॉमास और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या आएगा, दैट। अब देखो यू किसके लिए कह रही है, लता अपनी माँ से कह रही है कि तुम, तो तुम यहाँ कौन हुई, यू कौन हुई, हर मदर, भाई उसकी माँ हुई ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, क्या आएगा, सी। हर मदर उसकी माँ, स्त्री है ना, स्त्री के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी। उसके बाद देखो यू के साथ आर आ रहा है तो सी के साथ क्या आ जाएगा, इज अ ग्रेट मदर। समझ में आई बात, बिल्कुल आसान सा है ना। अब देखो तीसरा सेंटेंस और बनाता हूं मैं। ही says to me they are villagers। ठीक है, भाई हम दोनों जो है, दो व्यक्ति खड़े थे, उसने कहा देखो वो जो है विलेजर, गांव वाले। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सेज टू को किस में बदलेंगे, टेल्स मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा तो क्या आएगा, दैट। अब ये दे किसके लिए है, क्या यहाँ दोनों के लिए, ही के लिए या मी के लिए है क्या, वह कह रहा है, वो उससे संबंधित नहीं, मुझे कह रहा है तो मैं भी नहीं, वह भी नहीं, तो किससे है, थर्ड पर्सन हुआ ना वे, तो एज इट इज रखेंगे थर्ड पर्सन को।
दे आर विलेजर्स। समझ में आई बात? तो उसको एज इट इज अपन रहने देंगे, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा प्रोनाउन में। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स हैं। इन 3 एग्जांपल्स के थ्रू अगर अपन रूल को फ्रेम करें तो रूल क्या बनेगा? देखो, रूल्स की बात कर लेते हैं कि भाई रूल्स क्या बनेगा। तो सबसे पहला रूल क्या बना? सबसे पहला इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, अब रिपोर्टेड स्पीच कौन सा भाग है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होगा? आई या वी हो, तो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। समझ में आई बात? यदि रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा भाग है? बाहर वाला भाग, सॉरी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यानी कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई या वी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहां देखो, पहले में क्या था? आई था। अब आई रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? ये वाला भाग, बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ? मोहन। तो ही किसके, आई किसके अनुसार बदलेगा? मोहन के अनुसार। तो मोहन क्या है? लड़का है, तो लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। तो यहाँ क्या आ गया? ही। समझ में आई बात? अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि भाई यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन क्या होता है? प्रोनाउन हमने पढ़ा है ना। तो सेकंड पर्सन क्या होगा? यू। अगर सेकंड पर्सन हो तो अपन क्या करेंगे? किसके अनुसार बदलेंगे? अगर सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, देखो यहाँ सेकंड सेंटेंस देखते हैं अपन। लता सेज टू हर मदर। अब ये कौन सा भाग कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच है ना। तो देखो क्या कहा है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यानी इसका सब्जेक्ट यू हो, सेकंड पर्सन हो, तो यू है। तो क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हर मदर। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी हर मदर उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो हर मदर क्या है? महिला। महिला के लिए प्रोनाउन क्या होगा? सी। तो यहाँ जो है सी आ गया। आई बात समझ में? तो ये यू जो है किस में बदल गया? सी में। यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब देखो अगला, अगर थर्ड पर्सन हो तो क्या करना है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट या दे हो, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो एज इट इज रहेंगे। अब देखो यहाँ क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब देखो या तो ही या सी या इट या दे, इनमें से कोई भी है। तो यहाँ देखो ये दे है,
तो क्या होगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी एज इट इज वापस लिख देंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो दे का क्या रह गया, वापस दे का दे ही रहा है। समझ में आई बात? तो ये था अपना प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब इसको याद रखने का सबसे शॉर्ट तरीका बता देता हूं। SON स्पेलिंग आती है ना, SON अपॉन 1 2 3 3 तक गिनती भी आती है। अब देखो SON बटा 1 2 3, इसका मतलब क्या है, SON अपॉन 1 2 3। तो देखो S का मतलब क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। S का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कब, यदि फर्स्ट पर्सन है तो पहला रूल क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड ओ बटा 2 क्या है, देखो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आई बात? भाई सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन है तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी थर्ड है तो नो चेंज, थर्ड है तो नो चेंज। तो यहाँ एस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओ का मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आज अपन ने पढ़ लिया है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आज के लिए जो है अपन इस सेशन में इतना ही करेंगे। प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस कैसे होंगे, और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग क्या कहलाता है, इस बारे में आज अपन ने इस वीडियो में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल इससे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।